हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चंचल कोचिंग चूड़ीगंज में। आज मैं बायोलॉजी का क्लास 10 लेसन 6 जनन का अगला पार्ट लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूँ। इसमें मैं पुष्प का वर्णन करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने फूल के बारे में आप लोगों को समझाया था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आता है एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पुष्प का फिगर बना करके उसका वर्णन भी कर लीजिए। उसके कुछ अंग हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। जैसे पहला है बाह्य दल। वाह मतलब होता है बाहरी दल, ठीक ना। वाह मतलब बाहरी, तो बाहरी दल को बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। यह पुष्प का बाहरी भाग है। यह हरे रंग की छोटी पत्तीनुमा होती है। हरे रंग का छोटी पत्तीनुमा होती है। यह पुष्प की जड़ तन्ना को वर्षा और धूप से सुरक्षा करता है। ये जो है हरिनुमा दो नीचे वाले भाग में आप लोगों ने फूल के पौधों को देखा होगा, जिसके नीचे हरी हरी पत्तियां निकली हुई है, जिसको बाहरी दल कहते हैं, ठीक है। बाह्य दल या बाहरी दल, इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है जड़ और तन्ना को वर्षा और धूप से सुरक्षा प्रदान करना। ये रक्षक होते हैं, ठीक ना। दूसरा है दल चक्र। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो बाह्य दल पुंज के अंदर होता है। यह रंगीन होता है और जिसके कारण कीट आकर्षित होते हैं। दल चक्र जो होता है ये पुष्प का दूसरा चक्र है और इसका काम क्या है? तो यह कीट टिंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण फूल का विकास होता है, ठीक ना। ओके, फूल के लिए दोस्तों कीट और टिंगे मधुमक्खियाँ अति आवश्यक हैं, जिससे उनका वृद्धि होता है, जिसको उसका जनन होता है, ठीक ना। अगला है पुंग केसर। पुंग केसर को पुमंग भी कहते हैं, 3 नंबर। यह पुष्प का नर जनन अंग है, जिसमें लंबी लंबी संरचनाएं पाई जाती है। लंबी लंबी संरचनाएं, ये नर जनन अंग होता है, ठीक ना। पुंग केसर। अगला है स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है? तो यह पौधों का मादा जनन अंग है। पौधों का कौन सा है? मादा जनन अंग, जो पुष्प के बीचों बीच में होता है। इसमें उभरा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे अंडाशय क्या है। उसके बाद अंडाशय होता है, जिसमें अंडा रहता है। इसके मध्य भाग जो लंबा होता है उसे वर्तिका और शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र। थोड़ा अब इस फिगर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग हंसेंगे, क्योंकि फूल का फोटो अच्छा नहीं बना है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक ना। जो अब सुंदर नहीं बन पाया है, फिर भी समझाने के लिए काफ़ी है। जैसे कि ये फूल हो गया, ठीक ना। तो फूल के नीचे भाग में क्या होता है? ये छोटी छोटी दो पत्ती होती है, जिसको बाह्य दल कहते हैं। इसी को बाह्य दल कहते हैं, मतलब बाहरी का भाग, ठीक ना। और ये बीच में एक सुराहीदार होता है, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं? तो ये वर्तिका कहलाता है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका। और शीर्ष वाला भाग जो है ये वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका के शीर्ष वाले भाग को, यानी ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में इसके अंडे के समान होता है, ये अंडे या अंडाशय कहलाता है। ओके, अब उसके बाद ये निकली हुई जो डंटियां होती है ना, ये पुंकेसर है। क्या है? पुमंग या पुंकेसर इसको कहते हैं। ओके, और ये जो ऊपर सिरा होता है गोलदार, ये परागकोश है। क्या है? ये परागकोश। ये जो है पुरुष का जनन अंग होता है, ठीक ना। तो यहीं जब ये वर्तिका में आ जाता है मिल करके ना, तो इससे पुष्प का जनन होता है, ठीक ना। तो ये पुरुष है और ये स्त्री है। यूँ साधारण सब तुम इसको समझिए, स्त्री है और ये पुरुष है। अब जब इनका मिलन होता है तो इससे पुष्प का जन्म होता है। तो ये मिलन कैसे होता है? तो ये मिलन करवाने का काम कौन करते हैं? ये मक्खियाँ, भौरे और कीट फितिंगे करते हैं, जो इस पर बैठते हैं और उसके बाद इस पर बैठते हैं। इस पर बैठ करके इसके भाग को छोड़ देते हैं, तो वो भाग जो है ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, ठीक ना। वो चल करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, जिससे इसका जनन होता है। ओके, और ये जो है बड़ी बड़ी पत्तियां ना, इसी को क्या कहते हैं? दल चक्र। ये रंगीन होते हैं, जो कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा मित्रों। अगर नहीं आया तो आप लोग फोटो में भी फूल के
फूल का फिगर जो है अच्छा से देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो आप बुक में भी देख सकते हैं, बनाया हुआ खूब सुंदर। और देखिए ऐसा फोटो आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। ये स्त्री है, ये अंडाशय है, ठीक ना। और ये जो है ये बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, ये वर्तिकाग्र है, बीच वाला जो वृत्त में है, ठीक है। और ये हरी जो पत्तियां निकली हुई है ना, इसी को बाह्यदल कहते हैं, ये हरा वाला, ठीक है। और ये देखिए कलर है ना रंगीन वाला बड़ा, जिसको दल चक्र कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना पुरुष का जनन अंग है, ये इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, ठीक है। और स्त्री जनन ये है, इसी में चाहता है तो पुष्प का निर्माण होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।